कक्षा 8 गणित के अध्याय 7 जो कि युगपत समीकरण पर आधारित है, अभ्यास 7A के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पर चर्चा करते हैं, जिसमें कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 1/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह प्रथम समीकरण के रूप में है और यहाँ पर यह द्वितीय समीकरण के रूप में है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको कोई बंधन नहीं कह रहा है कि आपको विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है। आप जिस भी विधि का प्रयोग करना चाहें उस विधि का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए हम सबसे पहले x और y के गुणांक देखते हैं कि गुणांक समान हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम समीकरण में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और द्वितीय समीकरण में 1/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 6 है। अब इन दोनों की, चाहे x का गुणांक लें या y का गुणांक लें, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणांक समान नहीं है। तो सबसे पहले हमको समीकरण एक के समस्त पदों में 1/2 से गुणा करने पर, अब इसमें 1/2 से गुणा कर दे रहे हैं। इस पूरे इक्वेशन में समीकरण 1 के समस्त पदों में 1/2 से गुणा कर दे रहे हैं, तब यह क्या हो जाएगा, 1/2x माइनस 1/2y, यह बराबर हो गया 1/2 गुणे 3, या 1/2x माइनस 1/2y, यह बराबर हो गया 3/2 के। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यह हमने एक नया समीकरण बना लिया, यह तीसरा समीकरण। अब क्या करें, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर 1/2x प्लस 1/2y, यह बराबर है 6। फिर है, अब यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 1/2x माइनस 1/2y, यह बराबर है 3/2 के। अब जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यह 1/2y है, फिर माइनस 1/2y है, यह पद यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया 1/2x प्लस 1/2x, यह बराबर हो गया 6 प्लस 3/2 के। अब यहाँ पर देखिए बेटा, 1/2x प्लस 1/2x हर बराबर है दोनों का, तो यहाँ पर अब ये हो गया x/2 प्लस x/2, यह बराबर हो गया, एलसीएम यहाँ पर कितना है, एलसीएम यहाँ पर 2 है। अब ये देखिए, यहाँ पर 1 हो गया, 1 दूना 2, 6 दूना 12, 12 प्लस, अब यहाँ पर हो गया 3। अब ये देखिए, ये हो गया 2x/2, यह बराबर हो गया 15/2 के। अब दोनों तरफ है, ये कट गया, इसलिए 2x बराबर आ गया 15 के, या x बराबर हो गया 15/2 के, और यह बराबर हो गया 7.5 के। तो x का मान कितना मिल गया हमको, x का मान हमको मिल गया
7.5 के बराबर। अब क्या करेंगे, यक्स के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, यक्स के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां पर यक्स माइनस वाई यह बराबर है 3, यक्स बराबर हो गया 7.5 माइनस वाई बराबर हो गया 3। अब क्या करिए, y को इधर कर दीजिए और x को इधर, मतलब y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर दीजिए और अंक को इधर कर दीजिए। तो ये हो गया 7.5 माइनस 3, यहाँ पर ये प्लस था, यहाँ पर ये माइनस हो गया, और यह बराबर हो गया y के, y इधर माइनस था और दाहिनी ओर आया तो प्लस हो गया। यह बराबर हो गया 4.5 बराबर y के, या y बराबर हो गया 4.5 के। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया x इज इक्वल टू 7.5 एंड y इज इक्वल टू 4.5 के। तो यहाँ पर हमने विलोपन विधि का इस्तेमाल किया और विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए, एलिमिनेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हुए एक चर को पहले समाप्त कर दिया और दूसरा चर जो यहाँ पर बचा उस चर को गणितीय विधि से हल कर लिया और उसके मान को फिर किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करके इस प्रकार से मान प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण में यहाँ पर x बराबर माइनस वाई प्लस 1, ये प्रथम समीकरण है। फिर 2y इज इक्वल टू है x माइनस 4 के, यह दूसरा समीकरण है। अगर आप चाहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें तो बिना किसी छेड़छाड़ के इन समीकरणों का उपयोग आप गणना के लिए कर सकते हैं। जैसे यहां पर x बराबर दिया गया है माइनस वाई प्लस 1 के बराबर और यहां पर x को y के पदों में व्यक्त किया गया है। तो अब यहां पर समीकरण 1 से x बराबर माइनस वाई प्लस 1 समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, यहां पर है 2y इज इक्वल टू है x माइनस 4 के, 2y यह बराबर, अब x बराबर कितना है, यह है माइनस वाई प्लस 1 के। ठीक, यहां पर x रख दिया माइनस 4 के। क्या किया यहां पर, x बराबर माइनस वाई प्लस 1 रखने पर, अब देखिए बाबू यहां पर हो गया 2y बराबर माइनस वाई प्लस 1 माइनस 4 के। अब यहां पर देखिए 2y बराबर हो गया माइनस वाई और यहां पर प्लस 1 है माइनस 4 है, तो यहां पर हो गया माइनस 3 के। अब इधर पक्षांतर कर दीजिए, यहां पर ये हो गया 2y प्लस वाई, चर को एक तरफ कर दिया, बाएं तरफ कर दिया और यह बराबर हो गया माइनस 3 के। इसलिए 3y बराबर हो गया माइनस 3 के, या y इज इक्वल टू हो गया -3/3 और यह बराबर हो गया -1 के। तो y का मान हमने कितना निकाल लिया, y का मान यहाँ पर -1 के बराबर हो गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखने पर y के इस मान को समीकरण 1 में
रखने पर यह x बराबर है -y+1। तो x बराबर हो गया माइनस और y बराबर है -1, फिर हो गया +1। यहाँ पर किया क्या, y =-1 रखने पर। अब यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 + 1, इसलिए x बराबर कितना हो गया, 2 के। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर x बराबर 2 के और y बराबर यहाँ पर हमको मिल गया था -1 के। तो यहाँ पर देखिए कितनी सरलता से बिना कुछ छेड़छाड़ किए इक्वेशन को हमने x और y का मान निकाल लिया।